ओम साई राम भक्तों, श्री साई चरित्र अध्याय 25 का अंतिम भाग। बाबा के चरणों में सत सत नमन। आम्र लीला। एक बार गोवा के एक मामलदार ने, जिनका नाम राले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल सामा के नाम सीडी भेजा। पार्सल खोलने पर प्राय सभी आम अच्छे निकले। भक्तों ने इनके वितरण का कार्य सामा को सौंपा गया। उसमें से बाबा ने 4 आम दामू अन्ना के लिए पृथक निकालकर रख लिए। दामू अन्ना की 3 स्त्रियां थीं, परंतु अपने दिए हुए वक्तव्य में उन्होंने बतलाया है कि उनकी केवल 2 ही स्त्रियां थीं। वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया था कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के स्थिर होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख देखने का कोई योग नहीं है। परंतु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे पश्चात ही वे पूजनार्थ मस्जिद में आए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे कि लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये तो दामू के हैं, जिनके हैं उन्हीं को खाने दो और मरने दो। इन शब्दों को सुन दामू अन्ना के हृदय पर वज्रघात सा हुआ, परंतु महलसापति शिरडी के एक भक्त ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार के विनाश से है और बाबा के चरणों की कृपा से तो वह आशीर्वाद स्वरूप है। तब वे आम खाने को तैयार हो गए। इस पर बाबा ने कहा कि वे तुम न खाओ, उन्हें अपनी छोटी स्त्री को खाने दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होंगी। यह आज्ञा सिरोधार कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दिए। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान पलटकर उन्हें संतान सुख दिया। बाबा की स्वेच्छा से दिए वचन सत्य हुए, ज्योतिषियों के नहीं। बाबा के जीवन काल में उन्हें शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्वतः ही है। बाबा ने कहा है कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, यदि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। प्रार्थना। एक प्रार्थना कर हिमाण पर यह अध्याय समाप्त करते हैं। हे साईं सद्गुरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल न हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से इस संसार में अधिक दुखी हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उनकी वराह प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग बना दो। जब तक हमारा इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की कोई भी आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम न आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जिह्वा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और गृह में आसक्ति न रहे। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल नष्ट हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र ही दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारा लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तथा जिसे हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, वह तुम्हारी ही कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। विशेष इस संबंध में श्री दामू अन्ना के उपरोक्त कथन को उद्धृत किया जाता है कि जो ध्यान देने योग्य है। एक समय जब मैं अन्य लोगों सहित बाबा के श्री चरणों के समीप बैठा था तो मेरे मन में 2 प्रश्न उठे। उन्होंने उनका उत्तर इस प्रकार दिया। पहला, जो जन समुदाय श्री साईं के दर्शनार्थ शिरडी आता है, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है?
इसका उन्होंने उत्तर दिया कि बौर लगे आम वृक्ष की ओर देखो, यदि सभी बौर फल बन जाए तो आमों की गणना भी न हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बौर झरकर गिर जाते हैं। कुछ फले और बड़े भी तो आंधी के झकझोरों से गिरकर नष्ट हो जाते हैं और उसमें से जो कुछ भी शेष रह जाता है। दूसरा है प्रश्न मेरे स्वयं के विषय में था। यदि बाबा ने निर्वाण ले लिया तो मैं बिल्कुल ही निराश्रित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? इसका बाबा ने उत्तर दिया कि जब और जहाँ भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। इन वचनों को उन्होंने सन 1918 के पूर्व भी निभाया और सन 1918 के पश्चात आज भी निभा रहे हैं। वे अभी भी मेरे साथ रहकर मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह घटना लगभग सन 1910-11 की है। उसी समय मेरा भाई मुझसे पृथक हुआ और मेरी बहन की मृत्यु हो गई। मेरे घर में चोरी हुई और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इन्हीं सब घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया था। मेरी बहन का स्वर्गवास होने के कारण मेरे दुख का पावार न रहा और जब मैं बाबा की शरण गया तो उन्होंने अपने मधुर उपदेशों से मुझे संतावना देकर अप्पा कुलकर्णी के घर पूरन पोली खिलाई तथा मेरे मस्तक पर चंदन लगाया। जब मेरे घर चोरी हुई और मेरे ही एक 30 वर्षीय मित्र ने मेरी स्त्री के गहनों का संदूक, जिसमें मंगलसूत्र और नथ आदि थे, चुरा लिया, तब मैंने बाबा के चित्र के समक्ष रुदन किया और उसके दूसरे ही दिन वह व्यक्ति स्वयं गहनों का संदूक मुझे लौटाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणवस्तु शुभभवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चंदन का मैं तिलक लगाऊं, तेरे आंगन फिर मैं गाऊं।